रोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट्स वाल्मीकि रामायण एज इट इज़। ये है 6th एपिसोड और आप सुन रहे हैं बालकांड भाग 6। रक्त के उस प्रभाव से यज्ञ वेदी के आसपास की भूमि को भीगी हुई देख श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने उन राक्षसों को आकाश में स्थित देखा। मारीच और सुबाहु को सहसा आते देख कमल नयन ने श्री राम ने लक्ष्मण जी की ओर देखकर कहा, लक्ष्मण देखो, मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ रहे हैं। मैं मानवस्त्र से सबको उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मेरे इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं है, ऐसे कायरों को मारना नहीं चाहता। ऐसे कहकर विवेकशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परम उदार मानवास्त्र का साधन किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने बड़े रोष में भरकर मारीची का छाती में उस बाण का प्रहार किया। यह उत्तम मानव वस्त्र गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। शीशेक्षु नामक मानवास्त्र पीड़ित हो मारीच अचेत सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा था। यह देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, मनु के द्वारा प्रयुक्त शीतेशु नामक मानवास्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर लिए जा रहा है, किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा है। अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन दूसरे निर्दय दुराचारी पाप कर्मी एवं रक्त भोजी राक्षसों को मार गिराता हूँ। लक्ष्मण से ऐसा कहकर रघुनंदन श्री राम ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए से शीघ्र ही महान आरग्यो अस्त्र का साधन करके उसे सुबाहु की छाती पर चलाया। उसकी चोट लगते ही वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर महायशस्वी परम उदार रघुवर ने शस्त्र लेकर शेष निशाचरों का भी संहार कर डाला और मुनियों को परम आनंद प्रदान किया। इस प्रकार रघुकुल नंदन श्री राम यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों को वध करके वहां ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित हुए थे। यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं में विघ्न बाधाओं से रहित देख श्री रामचंद्र जी से कहा, महाभाव, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। महायशस्वी वीर, तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों के साथ संध्योपासना की। तदनंतर विश्वामित्र के यज्ञ रक्षा करके कृतकृत्य हुए श्री राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञशाला में ही वह रात बिताई। उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे। उनका हृदय हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। रात बीतने पर जब प्रातः काल आया तब वे दोनों भाई पूर्वाहाल काल के नित्य नियम से निवृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के साथ साथ गए। वहां जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और मधुर भाषा में यह परम उदार वचन कहा, मुनि प्रवर, हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मुनि श्रेष्ठ, आज्ञा दीजिए, अब हम क्या सेवा करें। उन दोनों के ऐसा कहने पर वह सभी महर्षि विश्वामित्र को आगे करके श्री रामचंद्र जी से बोले, नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्ममय यज्ञ आरंभ होने वाला है, उसमें हम सब लोग जाएंगे। पुरुष सिंह, तुम्हें भी हमारे साथ वहां चलना है। वहां एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। पुरुष प्रवर,
पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी पूर्व पुरुष को वह धनुष दिया था। वह इतना प्रबल और भारी है जिसके कोई माप तोल नहीं कर सकता। वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है। मनुष्य की तो बात ही क्या है, देवता, गंधर्व, असुर तथा राक्षस भी किसी तरह उसका उठा नहीं सकते। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसे चढ़ा न सका। हे रघुनंदन, वहाँ चलने से तुम महामना मिथिला नरेश के उस धनुष को तथा उसके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे। नरश्रेष्ठ, मिथिला नरेश अपने यज्ञ के फल स्वरूप में उस उत्तम धनुष का मांगा था। अंत संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें यह धनुष प्रदान किया। इस धनुष का मध्य भाग, जिसे मुट्ठी से पकड़ा जाता है, बहुत ही सुंदर है। रघुनंदन, राजा जनक के महल में उस धनुष का पूजनीय देवता की भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार के गंध, धूप तथा अगुरु आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थान किया। चलते समय उन्होंने देवताओं से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊंगा। आप लोगों का कल्याण हो। ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान आरंभ किया। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियां चली। सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र के पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगा, तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाला। जब सूर्य अस्त हो गया, तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र को आगे करके बैठे। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उस ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कौतूहल पूर्वक पूछा, भगवान, यह हरे भरे समृद्धशाली वन से सुशोभित देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो। आप मुझे ठीक ठीक इसका रहस्य बताएं। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच इस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना आरंभ किया। विश्वामित्र जी कहते हैं, श्री राम, पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गए थे। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत और संकल्प बिना किसी केश या कठिनाई के ही पूर्ण होता था। वह धर्म के ज्ञाता, सत्पुरुषों का आदर करने वाले और महान थे। उत्तम कुल में उत्तम विदर्भ देश के राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उनके गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए जो उन्हीं के समान थे। उनका नाम इस प्रकार है, कुशाम, कुशनाभ, अतुर्सस और वसु। ये सबके सब तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। राजा कुश के प्रजारक्षण रूप क्षत्रिय धर्म के पालन की इनकी इच्छा अपने उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रों से कहा, पुत्रों, प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। अपने पिता महाराज कुश की यह बात सुनकर उन चारों लोक शिरोमणि नरश्रेष्ठ राजकुमारों ने उस समय अपने अपने लिए पृथक पृथक नगर निर्माण कराया। महातेजस्वी कुशाम ने कौशंबी पुरी बनाया, जिसे आजकल कौसम कहते हैं। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नामक नगर का निर्माण कराया। परम बुद्धिमान असुतर्जस ने धर्मारण्य नाम का एक श्रेष्ठ नगर बसाया तथा राजा वसु ने गिरिव्रज नगर की स्थापना की। महात्मा वसु की यह गिरिव्रज नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं। यह रमणीय नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई
मगध देश में आई है, इसलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात है। इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में माला की भांति सुशोभित हो रही है। श्री राम, इस प्रकार मागधी नाम की प्रसिद्ध हुई यह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसु के संबंध रखती है। रघुनंदन, यह दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई है। इसके दोनों तटों पर सुंदर क्षेत्र उपजाऊ खेत है। अंत यह सदा सस्य मालाओं से अलंकृत हरी भरी खेतों से सुशोभित रहती है। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, धर्मात्मा राजश्री कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। वे सबके सब सुंदर और रूप लावण्य से सुशोभित थी। धीरे धीरे युवावस्था ने आकर उन्हें उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया। रघुवीर, एक दिन वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित हो वे सभी राजकन्याएं उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली बिंदु मालाओं के भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई वह अंगनाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहाँ परम आमोद प्रमोद में मग्न हो गई। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य की कहीं भी तुलना नहीं थी। इस उद्यान में आकर वह बादलों के ओट में छुपा छुपी खेलती हुई तारिकाओं के समान शोभित हो रही थी। उस समय उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप में यौवन से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने उनको आकर इस प्रकार कहा, सुंदरियों, मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्याएं बनेंगी। अब मनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवगणनाओं की भांति दीर्घ आयु प्राप्त करो। विशेषतः मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती, प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय जीवन प्राप्त करके अमर हो जाओगे। अनायास ही महान कर्म करने वाले वायु देवता यह कथन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर बोली, सूरश्रेष्ठ, आप प्राण वायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, अंततः सबके मन की बातें जानते हैं। आपको यह मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। अब हम बहनें अपने अनुपम प्रभावों को भी जानते हैं, तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है। ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? देव शिरोमणि, हम सब के सब राजऋषि कुशनाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको शाप देकर वायु पद से भ्रष्ट कर सकती हैं, किंतु ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखती हैं। दुर्मते, यह समय कभी न आवे जबकि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्म पूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगे। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है, वह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता है। पिताजी हमें जिसके हाथ में देंगे वही हमारा पति होगा। उनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मुरझाने के कारण वह कुबड़ी हो गई। उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। वह भय से व्याकुल हो उठी। वायुदेव के द्वारा कुबड़ी की हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। प्रवेश करके वह लज्जित और उद्विग्न हो गई। उनके नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुब्जता के कारण अत्यंत दयनीय दिशा में देखकर राजा कुशनाभ घबरा गए और इस प्रकार बोले, पुत्रियों, ये क्या हुआ बताओ। कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ा बना दिया जिससे तुम तड़प रही हो, किंतु कुछ बताती नहीं हो? यह कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए वे सावधान होकर बैठ गए। बुद्धिमान महाराज कुशनाभ का यह वचन सुनकर उन 100 कन्याओं ने पिता के चरण में सिर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, राजन, सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर बलात्कार करना चाहते थे। धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। हमने उनसे कहा, देव, आपका कल्याण हो, हमारे पिता विद्यमान हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं। आप पिताजी के पास जाकर हमारा वरण कीजिए। यदि वह हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगे। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी।
हम सब बहनें ये तो धर्म संकट बातें कर रही थी, तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई, बिना अपराध के ही हमें पीड़ा दी। उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने उन अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं का इस प्रकार उत्तर दिया। पुत्रियों, क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं वही क्षमा तुमने भी की है। तुम लोगों के द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है। तुम सबने एक मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर ही दृष्टि रखी है, काम भाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया, यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है। स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। पुत्रियों, तुम सब लोगों में समान रूप से जैसे क्षमा या सहिष्णुता है, वह विशेषता देवकन्याओं के लिए भी दुष्कर ही है। पुत्रियों, क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यक्ष है, क्षमा धर्म है, क्षमा पर ही यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। हे रघुकुल नंदन श्री राम, देवतुल्य पराक्रमी राजा कुशनाभ ने कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतपुर में जाने की आज्ञा दे दी और मंत्रागण के तत्व को जानने वाले उन नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरंभ किया। विचारणीय विषय यह था कि किस देश में किस समय और किस सुयोग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए। उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी एवं नैशिष्ट ब्रह्मचारी मुनि वेदों व तप का अनुष्ठान कर रहे थे। श्री राम, तुम्हारा भला हो। उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां रहकर उन तेजस्वी मुनि की उपासना करती थी। उनका नाम था सोमदा। वह उर्मिला की पुत्री थी। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उसके ऊपर वह गौरवशाली मुनि बड़े संतुष्ट हुए। रघुनंदन, शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा, शुभे, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूँ। मुनि को संतोष देखकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उसने वाणी मर्मज्ञ मुनि से मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, महर्षि, आप ब्राह्मी संपत्ति ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। अंततः आप महान तेजस्वी हैं। मैं आपसे ब्रह्म तप, ब्रह्म ज्ञान व वेदोपक तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। मुने, आपका भला हो। मेरे कोई पति नहीं है। मैं न तो किसी की पत्नी हूँ और न आगे होंगी। आपकी सेवा में आई हूँ। आप अपने ब्रह्म बल तप शक्ति से मुझे पुत्र प्रदान करें। उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए महर्षि चूली ने उसे परम उत्तम ब्रह्मा तप से उत्पन्न संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था। उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। कुशनाभ के यहाँ जब कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था, उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो काम्पिल्या नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग में अमरावती, पुरी में देवराज इंद्र। हे रघुकुल नंदन श्री राम, तब परम धर्मात्मा राजा कुशानाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं का ब्याह देने का निश्चय किया। माँ तेजस्वी भूपाल राजा कुशानाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें अपनी कन्याएं सौंप दी। रघुनंदन, उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने क्रमशः उन सभी कन्याओं का पानी ग्रहण किया। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही वे सबकी सब कन्याएं कुब्ज तत्व दोष से रहित, निरोग तथा उत्तम शोभा से संपन्न प्रतीत होने लगी। वात रोग के रूप में आए हुए वायु देव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। यह देख पृथ्वीपति राजा कुशानाभ ने बड़े प्रसन्न होकर बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। भूपाल राजा ब्रह्मदत्त विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराज कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहित सहित आदर पूर्वक विदा किया। गंधर्वी सोमदा ने अपने पुत्र को तथा उसके योग्य विवाह संबंध को देखकर अपनी उन पुत्र वधुओं का यथोचित रूप से अभिवंदन किया। उसने एक एक करके उन सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया और महाराज कुशनाभ की सराहना करके वहां से प्रस्थान किया।
रघुनंदन, विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए तब पुत्रहीन महाराज कुश नाम ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाभ से कहा, बेटा, तुम अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाधी नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। श्री राम पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राज ऋषि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र का जन्म हुआ। हे रघुकुल नंदन, वे परम धर्मात्मा राजा गाधी मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ। राघव, मेरे एक ज्येष्ठ बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वह ऋचिक मुनि के यहाँ ब्याही गई थी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्ग लोगों को चली गई थी। वही परम उदार महानदी कौशिक के रूप में भी प्रकट होकर उस भूतल प्रभावित करती है। मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रभावित हुई। वह पुण्य लीला दिव्य नदी बड़ी रमणीय है। रघुनंदन, मेरी अपनी बहन कौशिक के प्रति बहुत स्नेह है। अंत में हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुखी से निवास करता हूँ। पुण्यमयी सत्यवती सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिक के रूप में विद्यमान है। श्री राम, मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सांधिन्य छोड़कर सिद्धाश्रम में आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। महाभाव श्री राम, तुमने मुझसे ही पूछा था कि उसके उत्तर में मैंने तुम्हें सोनभद्रा तटवर्ती देश के परिचय देते हुए यह अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई है। काकुत्स्य, मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गई। अब थोड़ी देर नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण के कारण तुम्हारी यात्रा में विघ्न न पड़े। सारे वृक्ष निष्कंप जान पड़ते हैं, इसका एक पत्ता भी नहीं हिलता। पशु पक्षी अपने अपने वास स्थान में छिपकर बसेरा लेते हैं। रघुनंदन, रात्रि के अंधकार में संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही है। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई। नेत्रों, नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्र ज्योतिमय नेत्रों से व्यासाक होकर प्रकाशित हो रहा है। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले शीतक्षमी चंद्रमा अपने प्रभाव से जगत के प्राणियों के मन को आहत प्रदान करके उदित हो रहे हैं। रात में विचरने वाले समस्त प्राणी, यक्ष, राक्षसों का समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर उधर विचर कर रहा है। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। उस समय सभी मुनियों ने साधुवाद देकर विश्वामित्र जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। कुश पुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्मपरायण रहा है। कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। महायशस्वी विश्वामित्र जी अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके तुल्य कीर्ति को प्रकाशित करने वाली है। इस प्रकार आनंद मग्न हुए उन मुनिवरों द्वारा प्रशंसित श्री राम कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। यह कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को भी कुछ विस्मय हो आया। वह भी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र की सराहना करके नींद लेने लगे। महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात्रि के शेष भाग में सोनभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब वह श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, श्री राम, रात बीत गई, सवेरा हो गया, तुम्हारा कल्याण हो। उठो उठो और चलने की तैयारी करो। मुनि की बात सुनकर पूर्व काल का नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला ये सोनभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे? श्री राम ऐसा कहने पर विश्वामित्र बोले, जिस मार्ग से महर्षि गण सोनभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले से निश्चय कर रखा है। वह मार्ग यह है।
बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वह महर्षि नाना प्रकार के वनों को शोभा देखते हुए वहां से प्रस्थित हुए। बहुत दूर तक मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनिजन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। हंसों तथा सारसों से सेवित पुण्य सलीला भगीरथ की दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला, फिर विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया। तदनंतर वह सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्नचित हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेरकर गंगा जी के तट पर बैठ गए। जब वह सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथा योग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम प्रसन्नचित होकर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि 3 मार्गों से प्रभावित होने वाली नदी यह गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदी और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिली है। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। श्री राम, हिमावन नाम एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा और सब प्रकार के धातुओं से बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की 2 कन्याएं हैं जिनके सुंदर रूप का इस भूतल पर कोई तुलना नहीं है। मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मैना हिमवान की प्यारी पत्नी है। सुंदर कटी प्रवेश वाली मैना ही उन दोनों कन्याओं की जननी है। रघुनंदन, मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वह यह गंगा जी है। यह हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री है। हिमवान की ही दूसरी कन्या जो मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा नाम से प्रसिद्ध है। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपथगा नदी के रूप में अवतरण हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्मपूर्वक उन्हें दे दिया। तीनों लोगों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थ का अनुभव करते हुए चले गए। रघुनंदन, गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी वह उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गई। उन्होंने तपोमन धन का संचय किया। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी वह विश्व वंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। रघुनंदन, इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। गतिशिलाओं में श्रेष्ठ तात श्री राम गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। यह त्रिपथ गमनी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो यह आकाश मार्ग में गई थी, तत्पश्चात यह गिरिराज कुमारी गंगा रमणीय देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हो गई थी। फिर जल रूप में प्रभावित हो लोगों के पाप दूर करती हुई रसात तल में पहुंची थी। विश्वामित्र जी की यह बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनिवर विश्वामित्र जी से इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, आपने यह बड़ी उत्तम धर्म युक्त कथा सुनाई। अब आप गिरिराज हिमावन की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के देव लोक तथा मनुष्य लोक से संबंध होने का वृत्तांत विस्तार के साथ सुनाइए, क्योंकि आप विस्तृत वृत्तांत जानते हैं। लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से 3 मार्गों से प्रभावित हुई है। सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा की त्रिपथगा नाम से प्रसिद्ध क्यों हुई। धर्मज्ञ महर्षि, तीनों लोकों में वह अपनी 3 धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती है। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र ने मुनि मंडली के बीच गंगा जी से संबंध रखने वाली सारी बातें पूर्ण रूप से यह कह सुनाई। श्री राम, पूर्व काल में महातेजस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नववधू के रूप में अपने निकट आई देखकर उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। परम बुद्धिमान महादेवता भगवान नीलकंठ के
उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम इतने वर्षों तक विहार करने के बाद भी महादेव जी के उमा देवी से गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्यान करने लगे। उन्होंने सोचा, इतने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट हो जाए तो कौन उसके तेज को सहन करेगा। यह विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके ये कहा, इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देवोदेव महादेव देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं पर कृपा करें। सूर्यश्रेष्ठ, ये लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे। अंत आप क्रीड़ा से निवृत्त हो वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। तीनों लोगों के हित कामना से अपने तेज वीर्य को तेज स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। इन सब लोगों की रक्षा कीजिए, लोगों का विनाश न कर डालिए। देवताओं की यह बात सुनकर सर्वलोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे इस प्रकार कहा, देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे। पृथ्वी आदि सभी लोक निवासी शांति से लाभ करेंगे। किंतु सूर्य श्रेष्ठगण, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज वीर्य शुद्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, यह मुझे बताओ। उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने वृषभ ध्वज भगवान शिव से कहा, भगवान, आज आपका जो तेज शुद्ध होकर गिरेगा उसे यह पृथ्वी देवी धारण करेगी। देवताओं की यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, अग्नि, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया। साथ ही वहां दिव्य संरकड़ों का वन भी प्रकट हो गया, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। उसी वन में अग्निजनित महातेजस्वी कृतिका के प्रादुर्भाव हुआ। तदनंतर ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर देवी उमा और भगवान शिव के बड़े भक्त भाव से पूजन किया। श्री राम, इसके बाद गिरिजा नंदिनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने समस्त देवताओं को रोषपूर्वक शाप दे दिया। वह बोली, देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। अंत अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां संतानोत्पन्न नहीं कर सकेंगी, संतानहीन हो जाएंगी। सब देवताओं से ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी शाप दिया, भूमि तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी। खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरे पुत्र न हो। अंत मेरे क्रोध से कुलषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख और प्रसन्नता का अनुभव न कर सकेगी। उन सब देवताओं को उमा देवी ने शाप से पीड़ित देखकर देवेश्वर भगवान शिव उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। वहां से जाकर हिमालय पर्वत के उत्तम भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। लक्ष्मण सहित श्री राम, यह मैंने तुम्हें गिरिराज हिमावन की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृत्तांत बताया। अब मुझसे गंगा जी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। जब उमा देवी तपस्या कर रही थी, उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। देवताओं को आराम देने वाले श्री राम, इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, प्रभु, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर हमें बीज रूप से सेनापति प्रदान किया था, वह उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। विधि विधान के ज्ञाता पितामह, अब लोक हित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। देवताओं की यह बात सुनकर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती के जो शाप दिया
उसके अनुसार तुम्ही सभी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, अंत वह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें संशय नहीं है। ये है कि उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिनके गर्भ से शंकर जी ने उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में सामर्थ सेनापति होंगे। यह गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री है। अंत अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेंगी। उमा को भी यह बहुत प्रिय लगेगा, इसमें संशय नहीं। रघुनंदन, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता कृत हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। श्री राम विविध धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्नि देवता को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य नियुक्त किया। वह बोले, देव हुताशन, यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। तब देवताओं से बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, देवी आप इस गर्भ को धारण करें, यह देवताओं का प्रिय कार्य है। अग्निदेव की यह बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी यह महिमा, यह रूप वैभव देखकर अग्निदेव उस रुद्र तेज को उनके सब और बिखेर दिया। रघुनंदन, अग्निदेव ने जब गंगा देवी को उस ओर से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषेक कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत उनसे परिपूर्ण हो गए। तब गंगा ने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा, देव आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बढ़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूँ। इसकी आग से जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो गई है। तब संपूर्ण देवताओं के भविष्य को भोग लगने वाले अग्निदेव ने गंगा देवी से कहा, देवी हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। निष्पाप रघुनंदन, अग्नि की यह बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोत से निकालकर यथोचित स्थान में रख दिया। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला था वह तपाए हुए जाम्बूनद नामक सुवर्ण के समान कांतिमय दिखाई देने लगा। गंगा स्वर्णमय मेरुगिरी से प्रकट हुई है। अंत उनका बालक भी वैसे ही रूप रंग का हुआ। पृथ्वी पर जहाँ वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ, वहाँ की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु स्वर्णमयी हो गई। उसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभाव से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया। उसकी तेज से तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग का वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणित हो गई। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था वहाँ रांगा और सीसा हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाले सारा वन स्वर्णमय होकर गंगा जगमगाने लगा। पुरुष सिंह रघुनंदन, तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्ण का नाम जात रूप हो गया, क्योंकि उस समय सुवर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। उस गर्भ के संपर्क से वहां का तीर्ण वृक्ष, लता और गुल्म सब कुछ सोने का हो गया। तदनंतर इंद्र और मरुद्रनों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहां उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त कर दिया। तब उन कृतिकाओं ने यह हम सबका पुत्र हो ऐसा उत्तम शर्त रखकर और उस बात का निश्चित विश्वास लेकर उस नवजात बालक को अपना दूध प्रदान किया। उस समय सब देवता बोले, यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। देवताओं का यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से स्कंदित तथा गंगा द्वारा गर्भ स्त्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभाव से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कार्तिकों ने नहलाया। हे रघुकुल नंदन श्री राम, अग्नितुल्य तेजस्वी महाबालु कार्तिकेय गर्भस्त्राव काल में स्कंदित हुए थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा। तदनंतर कृतिकाओं के स्तनों में परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। उस समय स्कंद ने अपने 6 मुख प्रकट हुए और उन 6 का एक साथ स्तनपान किया।
एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त की। तत्पश्चात अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उन महातेजस्वी स्कंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया। श्री राम, मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक बताया है, साथ ही कुमार कार्तिकेय का जन्म भी प्रसंग सुनाया है, जो श्रोताओं को धन्य और पुण्यात्मा बनाने वाला है। काकुत्स्य इस पृथ्वी पर मनुष्य कार्तिकेय में भक्तिभाव रखता है, वह उस लोक में दीर्घायु तथा पुत्र पौत्र से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात स्कंद के लोक में जाता है। जय श्री राम।